Hi, dear students. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topic, that is Battle of Plassey 1757. In this battle, we are going to discuss the main causes of this battle, and it is a main cause for the revolt of 1857 also. And because of this battle, Britishers are doing rule here. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। तो इससे पहले भी बहुत सारे वार्स होते हैं जो कि आपस में होते हैं, इनको ब्रिटिशर्स को, कर्नाटिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो भी हम थोड़ा बहुत उनका भी हाईलाइट हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो जो ये बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में होती है। 23 जून होता है, 23 जून होता है जब ये बैटल होती है। तो एक साइड से ब्रिटिशर्स और दूसरी साइड से नवाब ऑफ बंगाल प्लस उसके साथ होते हैं, नवाब के साथ होती है एलीज एंड एलीज, यानी फ्रेंच एलीज, फ्रांस के फ्रेंच एलीज। तो इन दोनों की आर्मी मिलके ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाती है, यानी ब्रिटिशर्स ही यहां पे विक्टोरियस होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले जो कि मुगल काल से हम शुरू करेंगे, फ्रॉम द रूल ऑफ मुगल्स, एंड वी विल सी हाउ दिस हैपन्ड। सो पहले हम देखेंगे जो कि बंगाल है। बंगाल आज का हो गया वेस्ट बंगाल प्लस हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश प्लस ओडिशा प्लस हो गया बिहार। ठीक है, तो इसी को बंगाल प्रोविंस कहते थे। ठीक है, यहां पे ये याद रखना, इसको बंगाल प्रोविंस कहते थे। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा बांग्लादेश आज अलग कंट्री है, और जो कि 1947 में जब आज़ादी होती है, तो बांग्लादेश जाता है पाकिस्तान की ओर। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है 1971 में इनको आज़ादी मिलती है पाकिस्तान से, जो कि वहां पे एक ये होता है मुजीबुर रहमान, वही पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसी की वजह से भी ही रिमेन एज अ प्रेसिडेंट पहले, फिर वो पहला प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, फर्स्ट पीएम। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मुगल रूल में, ड्यूरिंग मुगल रूल, ये जो बंगाल था, इट वाज richest province of India, richest province प्लस एक तो ये richest province थी, और मोस्ट फर्टाइल लैंड यहां पे थी। तो ये चीजें याद रखना। तो यहां से इसमें क्या क्या बनता था, कॉटन था प्लस सॉल्ट पेटर एक्स्ट्रा, और ब्रिटिशर्स यहां से क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी यहां से क्या भेज रहे थे यूरोप। तो दैट वाज एक्चुअली एक हो गया कॉटन, स्पाइसेस, इसके अलावा हो गया इंडिगो, पेपर प्लस कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो, पेपर, हैंडीक्राफ्ट, राइस एक्स्ट्रा। तो ये चीजें यहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहां से इंडिया से। तो साल्ट पेटर, और इसके अलावा साल्ट पेटर भी। साल्ट पेटर क्या है? साल्ट पेटर एक्चुअली साइंस की बुनियाद से देखेंगे, इट इज पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि यूज हो रहा था तब किस लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव, प्लस इससे एक्सप्लॉसिव थिंग्स भी बना रहे थे वो,
एक्सप्लोसिव थिंग्स, प्लस इसके अलावा ये एज ए फर्टिलाइज़र, आज भी ये फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। पोटेशियम, पोटाश आपने सुना होगा, फर्टिलाइजर्स। तो इट वाज अबाउट द सॉल्ट पिटर, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, दे वर द बंगाल के बारे में भी हमने बताया, सॉल्ट पिटर भी हमने बताया, और हमने ये भी बताया कि बंगाल वाज रिचेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड। तो यहाँ पे क्या वो कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। कौन कर रहे थे ट्रेड? ब्रिटिशर्स। तो हम देखेंगे 60% जो भी वो ट्रेड कर रहे थे उसका 100% जो भी वो ट्रेड कर रहे थे उसका 60% कहां का था? बंगाल का, वॉज ओनली फ्रॉम द बंगाल। 60% वॉज फ्रॉम द बंगाल एंड 40% फ्रॉम रिमेनिंग एशिया। तो 60% जो वो इंपोर्ट माल कर रहे थे दैट वॉज फ्रॉम बंगाल, और 40% वॉज फ्रॉम द होल एशिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा तो इसके बदले वो क्या दे रहे थे? इसके बदले वो क्या दे रहे थे? तो वो 350 यूरोज दे रहे थे। इंपॉर्टेंट है, 350 यूरोज किनको? ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर को वो 350 यूरोज, जो कि बन जाता है 3000 रुपीज। और उसके बदले वो यहां पे क्या कर रहे थे? जो वो माल ले रहे थे दैट वाज वर्थ ऑफ 50,000 यूरोज। 50,000 यूरोज जो माल की वर्थ थी दैट वाज 50,000 euros. You can think about what is the difference. So they felt that जो नवाब थे, he felt that they are the looting our resources without they were given these privileges to take to do trade here without giving any duties, any tax etc. तो इससे एक बगावत शुरू होती है नवाब के द्वारा किन की ओर? ब्रिटिशर्स की ओर। तो ब्रिटिशर्स को भी ये पसंद नहीं आता है, तो एक फ्रिक्शन स्टार्ट होती है उनके दरमियान, यानी एक कन्फ्लिक्ट। तो दे नीड नाउ समवन पपेट हु वुड वर्क फॉर देम। किनको? ब्रिटिशर्स को एक अब ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा नवाब चाहिए जो उनका ही मानना कबूल करे। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद? इसके बाद यह होता है कि देखिए, सिराजुद्दौला जो थे, ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। देखिए गाइज, अगर हम बात करेंगे इसकी सिराजुद्दौला की, तो हम इसका बैकग्राउंड जानने से पहले प्लासी देखेंगे। प्लासी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, आज के वेस्ट बंगाल में। तो इट इज ऑन द ईस्ट ऑफ रिवर, एक रीजन है ऑन द ईस्ट ऑफ रिवर भागीरथी। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑन द ईस्ट ऑफ रिवर भागीरथी। तो क्या होता है, हम कह रहे थे हम पहले सिराजुद्दौला की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जानेंगे। अगर हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की, सिराजुद्दौला वाज द ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान। यानी जो सिराजुद्दौला है, ही सक्सीड आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो होता है, यानी सिराजुद्दौला यानी अलीवर्दी खान का ये होता है ग्रैंडसन, यानी इसका ये हो गया फिर ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर। अलीवर्दी खान जो होता है, इसकी यंगेस्ट डॉटर होती है, उन्हीं का बेटा होता है, यंगेस्ट डॉटर का बेटा होता है सिराजुद्दौला, डॉटर का, बल्कि नॉट फ्रॉम द सन साइड। ठीक है, तो क्या है, अलीवर्दी खान जो होते हैं वो होते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार के वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ही इज किलिंग, किसको वो किल कर रहा है? सरफराज खान को। सरफराज खान होते हैं इनकैपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान।
इनकैपेबल सन ऑफ मुर्शिद कुली खान। देखिए ये आपने याद रखा है कि अली वर्दी खान जो थे, ही वॉज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार एंड ही इज किलिंग सरफराज खान, किलिंग सरफराज खान। तो आफ्टर दैट ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन, ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन। तो सरफराज खान होता है मुर्शिद कुली खान का, जो कि मुर्शिद कुली होते हैं दीवान ऑफ बंगाल, दीवान ऑफ बंगाल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब हम आएंगे सिराजुद्दौला पे फिर से। तो जो ये सिराजुद्दौला है, ये इसको किन के खिलाफ लड़ना है? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड्स के प्रिविलेजेस लिए है, जो मैंने बताया है कि दे वर यूजिंग these privileges without even the permission of सिराजुद्दौला। तो वो जाते हैं, even they fortified यानी fortified मीन्स ताकत को मजबूत बनाना। कहां पे? कोलकाता में, विदाउट परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ, किसके परमिशन के बगैर? नवाब ऑफ बंगाल, विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। तो इस चीज से क्या होता है, इसको गुस्सा आ जाता है। किसको आता है गुस्सा? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला क्या करते हैं गुस्से में आके, ही कैप्चर्ड मोर अबाउट, और वो 1756 में जाता है 22 जून 22 यानी 22 जून वो जाते हैं। तो जून तो वो रेस्टोर करता है फोर्ट विलियम को, जो कि अंडर होता है तब किनके? ब्रिटिशर्स के। ही रेस्टोर्ड फोर्ट विलियम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस पे भी कब्जा जमाया होता है। जब वो इसे रेस्टोर करता है, मतलब एक किस्म की लॉस होती है किनकी? ब्रिटिशर्स की। तो रेस्टोर करता है। ही इम्प्रिजनड 146 ब्रिटिशर्स, ही इम्प्रिजनड 146 ब्रिटिशर्स। उनमें से 123 इंपॉर्टेंट है, 123 डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन, यानी दम होके वो मर जाते, क्योंकि वो उनको एक टिन्नी रूम है, छोटे से कमरे में, जिसको डेंगियन भी बोलते हैं, उस कमरे में भर के वहां से वो सफोकेशन से मर जाता है। तो इस चीज से ये जो हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये जो इतना हुआ, इस चीज की वजह से ये जो इसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इनफेमसली कॉल्ड द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता, क्योंकि 123 इट इज नॉट इजी टू से डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन, क्योंकि उनको वो एक छोटे से कमरे में, यानी they were imprisoned in a tiny room जहां पे लाइट भी नहीं थी। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, जब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है तो मद्रास से फौज आता है, मद्रास जो कि आज का पूरा तमिलनाडु और कुछ और स्टेट्स, मद्रास से पूरा फौज आता है अंडर, मद्रास से पूरा फौज आता है अंडर, हम यहां पे लिखेंगे मद्रास से फौज आता है, आप खुद पॉइंट्स में ये बनाना, मद्रास से फौज आता है किनका? ब्रिटिशर्स का। तो अंडर रॉबर्ट क्लाइव, हम लड़ाई पे पहुंच गए, रॉबर्ट क्लाइव। तो दे वर कन्फ्रंटेड, उनके साथ दे वर कन्फ्रंटेड एट प्लासी, जो मैंने बताया प्लासी एक जगह है, कन्फ्रंटेड उनके साथ को किसने कन्फ्रंट किया है? कन्फ्रंट किया है एक साइड से ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच एलीज, उनके साथ ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच एलीज, ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच एलीज, उनने उसे कन्फ्रंट किया, फ्रेंच एलीज। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है इसके बाद, जब ये कन्फ्रंट होते हैं तो एक्चुअली इससे पहले क्या होता है? इससे पहले होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं दे ब्राइब्ड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइवल्स थे, किसके? इसके नवाब के खुद के, उनको वो ब्राइब दे रहे हैं, दे वर ब्राइब्ड। तो उसमें ये आता है मीर जाफर एंड अदर जनरल्स। तो इसीलिए मीर जाफर जो है, जब लड़ाई होती है उसके अंडर 1/3 आर्मी होती है, 1/3 यानी 1/3 आर्मी होती है उसके अंडर,
दैट डजंट ज्वाइन, वो दैट डिडंट ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, किसमें, लड़ाई में। सो मेरे कहने का मतलब है जो ब्रिटिशर्स ने वो पॉलिसी की है, उन्होंने पहले ही जो भी उसके दुश्मन थे उनको पहले ही क्या किया, अपने अंडर लाया। उस चीज से उनको ज्यादा मजबूती मिली। जब मजबूती मिली तो वो फाइट लड़ने के लिए तैयार हो गए कि उन्होंने पहले ही पॉलिसीज की, यानी यहां से पता चलता है उनकी पॉलिसीज। सो मीर जाफर, ये मीर जाफर किन ऑफ सिराजुद्दौला, उसे क्या करते हैं वो, देखिए मीर जाफर जो थे किन ऑफ सिराजुद्दौला, उससे वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम थ्रोन पे, मतलब यू विल रूल, आप ही को हम नवाब बनाएंगे, यानी नवाब वुड बी मीर जाफर। तो इसीलिए वो 1/3 आर्मी उसमें ज्वाइन नहीं करता है। फिर भी जो होते हैं ये नवाब की आर्मी, दैट वाज इक्वल टू 50,000, जो कि आप इसको लिंक कर सकते हो, 50,000 यूरोज भी थे और 50,000 आर्मी भी थी। तो वो कन्फ्रंटेड होते हैं किनके साथ, 3,000 आर्मीज, जो कि वेरी लेस नंबर है, और ये जो वेरी लार्ज नंबर है 3,000 आर्मी, जो कि दैट वाज मोर डिसिप्लिनड। ये मैंने पहले ही कहा है, जो ब्रिटिशर्स थे दे वर मोर डिसिप्लिनड। तो क्या हुआ है, 3,000 आर्मीज से 50,000 आर्मी जो होती है वो हारती है। तो ये जो नवाब है ये अपनी आर्मी लेके भागता है, नवाब अपनी आर्मी लेके भागता है। लेकिन मीर जाफर का सन, उसका नाम है मीरान, ये याद रखना है, मीरान, ही किल्ड सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला को किल करता है, ठीक है, ही किल्ड सिराजुद्दौला। तो वो बाद में किसको, मीर जाफर को, ब्रिटिशर्स ही चमचे बन गए। तो वो किसको, ब्रिटिशर्स अब मीर जाफर को थ्रोन पे बिठाते हैं, यानी तख्ते पे बिठाते हैं, थ्रोन, मीर जाफर को वो अब थ्रोन पे बिठाते हैं, तो बन गया मीर जाफर। तो इंस्टेड ऑफ दैट मीर जाफर गेव देम जमींदारी ऑफ 24 परगनाज, 24 परगनाज हो गए ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी 24 परगनाज वो उनको दे रहे हैं जिम्मेदारी। लेकिन इस चीज से भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ब्रिटिशर्स थे, उनको पूरा का पूरा चाहिए था, तो वो इस चीज से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो क्या होता है उसके बाद, दे वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर वो मीर कासिम को, उसको वहां से वो रिमूव करके मीर कासिम को वो गवर्नर बनाते हैं, गवर्नर ऑफ, मीर कासिम को वो नवाब बनाते हैं, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस चीज की वजह से जो ब्रिटिशर्स का पहला कदम यानी हुकूमत पे पड़ा है, दैट वाज दे occupied Bengal, so that the Plassey laid the, we can say now the Plassey laid the foundation of British Empire. Plassey laid the foundation of British Empire, ठीक है। तो this was all about what we say Battle of Plassey। तो Battle of Plassey ही है lay the foundation of British Empire है या Empire। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी और एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बॉक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी अलग है, बैटल ऑफ बॉक्सर अलग है। वहां पे एक और ऐसा ही प्लेयर, उसका नाम है सिजाउद्दौला। सिजाउद्दौला को सिराजुद्दौला से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और मीरान जो है ही किल्ड द सिराजुद्दौला, तो ये भी याद रखना है। और 24 परगनाज ये भी याद रखना है। और मीर जाफर ये भी याद रखना है। 50,000 3,000, दो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिकॉर्ड टू द बैटल ऑफ प्लासी। होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।